कि मेरिट इक्वल टू नॉन मेरिट, यदि कहीं जाके यदि एजुकेटेड पर्सन के बीच यदि बैठ के ये बोले कि मेरिट इक्वल नॉन मेरिट होता है तो इनको 5 लोग जूता भी मारे और इनको गाली भी दे क्या? तो ऐसे में हम लोगों की डिमांड है कि नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम लोग की बहाली सुनिश्चित किया जाए। हम लोग बच्चों को सेवा प्रदान करें, शिक्षा प्रदान करें, हम भी लाभान्वित हो, हमारा समाज भी लाभान्वित हो, बिहार का नाम रोशन हो। पिछड़ा हर स्थिति में इसको पिछड़ापन का दर्जा दिया गया। उसमें भी इनसे यदि सवाल पूछा जाए तो ये बोलते हैं कि विकासशील स्टेट है, कह के माने बचना चाहते हैं। हम लोग को विजय चौधरी से काफ़ी आशा था, आशान्वित थे कि चलिए ये अध्यक्ष थे विधानसभा का, ये अच्छा सोचेंगे, में एजुकेटेड पर्सन है, लेकिन ये तो हम लोग लगता है अशोक चौधरी से भी खत्म आदमी है। बदलाव कर देंगे तो सरकार के ऊपर हमने 10-10 करोड़ का कंपनसेशन का सूट किया है। इसमें एक बिंदु भी हटेगा ना तो सरकार को 10 करोड़ रुपये देने पड़ेंगे, और 10 करोड़ रुपये का मतलब 3 लाख करोड़ रुपया। सरकार के बताइए बजट है जो 3 लाख करोड़ रुपया दे दे। तो इसलिए हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, कि किसी भी रूप में इसे स्वीकार किया जाए, स्टेट मेरिट पे बहाल किया जाए। आपके स्कूलों में शिक्षकों की कमियां हैं, उस कमियां को दूर कीजिए। और बिहार जो शिक्षा के लिए जाना जाता है, विश्व ख्याति प्राप्त है, नालंदा विश्वविद्यालय की ख्याति जो प्राप्त। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं द इंडिया टाइम्स। एसटीईटी मेरिट अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उनकी मांगे जो है वो कहीं ना कहीं नहीं पूरी होती हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने वादा किया था कि 19 लाख रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार कहां तक मिला ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है। कुछ एसटीईटी मेरिट अभ्यर्थी हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। क्यों आप लोगों का मांगे क्यों नहीं पूरा हो रहा है? क्यों का तो जवाब नहीं है, लेकिन हम लोग जो वास्तविकता के साथ हैं वो वास्तविकता हमारी नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन जो निकाली गई उसी के अनुसार उनको बहाली की प्रक्रिया को सुनिश्चित करना चाहिए था। ऐसे में शिक्षा मंत्री लंद फंद बोल करके मेरिट नॉन मेरिट डिवाइड कर दिए। तो अब हम लोगों की लड़ाई वो नहीं है, हम लोग की लड़ाई है कि जो आपने विज्ञप्ति दिया, विज्ञप्ति में आपने सीट दर्शाया, उसमें मेरिट का वर्णन है, मेरिट आपने निकाल दिया, रैंक दे दिया। तो जब रैंकिंग कर दिया, मेरिट बना दिया, तो इसके बाद कहाँ तक उचित है? आपके स्कूलों में शिक्षकों की कमियां हैं, उस कमियां को दूर कीजिए। और बिहार जो शिक्षा के लिए जाना जाता है, विश्व ख्याति प्राप्त है, नालंदा विश्वविद्यालय की ख्याति जो प्राप्त थी, उससे फिर से गौरवान्वित कीजिए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को आप पालन कराइए, है ना। तो इसके लिए मेरिटोरियस स्टूडेंट का टीचर के रूप में हाई स्कूलों में अपॉइंटमेंट बहुत ज़रूरी है। और हम सभी मेरिट में आए हैं, इतने हाई लेवल के एग्ज़ाम को हम लोगों ने क्लियर करके आया है, जिसकी वर्णन उस समय के तत्कालीन आर.के. महाजन सर कहते हैं कि भाई आप तुम लोग तो बहुत टफ क्वेश्चन को क्लियर करके आए हो, फेस करके आए हो, आप जैसे लोग ही हमारे स्कूलों में चाहिए। यहाँ तक कि संजय सर भी कहते हैं कि मैं चाह रहा हूँ कि हमारे स्कूलों में मेरिटोरियस टीचर ही आए। बिहार में यदि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहते हैं तो मेरिटोरियस टीचर से पढ़ाइएगा, नॉन मेरिटोरियस से पढ़ाइएगा तो कोई गार्जियन भी पढ़ाना नहीं चाहेगा। तो ऐसे में हम लोगों की डिमांड है कि नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम लोग की बहाली सुनिश्चित किया जाए। हम लोग बच्चों को सेवा प्रदान करें, शिक्षा प्रदान करें, हम भी लाभान्वित हो, हमारा समाज भी लाभान्वित हो, बिहार का नाम रोशन हो। लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन पर बैठ रहे हैं, लेकिन मांगे पूरी नहीं हो रही है। 19 लाख रोजगार का भी मुख्यमंत्री ने वादा किया था। जहां तक 19 लाख रोजगार का बात है, तो मैं आशा करता हूं कि नीतीश सरकार जल्द से जल्द इसे अपने प्रोसेस में लाए, और नहीं तो यह जुमला साबित होगा। यदि 19 लाख रोजगार की जहां तक बात है, तो रोजगार के 2 सेक्टर हैं, एक निजी और एक सरकारी। तो आप निजी और सरकारी दोनों को मिला करके यदि 19 लाख रोजगार को 5 से डिवाइड कीजिएगा, प्रत्येक वर्ष जो 5 साल का कार्यकाल है, तो लगभग 4 लाख रोजगार आएगा। और आपने तो 2020 में कहा है साहब ना कि हम रोजगार देंगे, मेरी तो बहाली 2019 की है। यदि 4 लाख भी एक साल में, एक साल के अंदर 4 लाख भी बहाली सरकार कराती है, तो समझिए बिहार में बेरोजगारी का जो रेट है वो रेट गिरेगा। लेकिन सरकार की मंशा साफ है या नहीं है, या केवल यह जुमलाबाजी था 19 लाख रोजगार, ये अब देखने की बातें हैं सरकार इस पर कितना खरा उतरती है। लेकिन हम लोग की जो बहाली है 2019 में है। आपके यहाँ विद्यालयों में जो रिक्तियाँ थी वो 2019 तक की थी, तो 2019 तक की रिक्तियाँ बना करके विधानसभा से पारित करके फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से पूरा क्लियर करते हुए हम लोग की जो सीट आपने रिजर्व किया, उस सीट के अकॉर्डिंग हम लोग ने जो एग्ज़ाम दिया, नोटिफिकेशन पढ़ते हुए, इस पर अब हम लोग की बहाली की प्रक्रिया को प्रोसेस कर देनी चाहिए था, जिससे इस नए सेशन में जो 2022 से 23 के जो विद्यार्थी होंगे हाई स्कूल के, वो हम जैसे मेरिटोरियस टीचर से पढ़ करके गौरवान्वित महसूस करें।
एक सवाल और रहेगा, बिहार में बहुत सारा गवर्नमेंट स्कूल ऐसा है जहाँ पे लोग पढ़ने नहीं जाते हैं, अपने बच्चे को पढ़ने नहीं भेजते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, इसका रीज़न यह है कि जो टीचर हैं वे टीचर या तो मेरिटोरियस नहीं है। मैं सारे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, कम लोगों को। पहला कारण, सरकार के सिलेक्शन प्रोसेस जो नियोजन नियमावली है उसके द्वारा गलत है कि मैट्रिक और इंटर और ग्रेजुएशन में मार्क्स कैसे आते हैं बिहार के लोगों से छुपा हुआ थोड़े है ना, कैसे कैसे लोग टॉप कर जाते हैं। और दूसरा रीज़न है वर्किंग पावर कमज़ोर है लोगों का, लोग काम करना नहीं चाहते, सरकारी नौकरी को बाप का खान समझ लेते हैं। तो जब तक वर्किंग पावर नहीं आएगा, लोगों के अंदर काम करने की क्षमता नहीं होगी, वे काम करना नहीं चाहेंगे, अपने कर्तव्य अपने दायित्व को भूल करके यदि सरकारी नौकरी को बाप का खदान समझेंगे, तब तक नहीं सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था सही नहीं हो सकती। हम जैसे मेरिटोरियस स्टूडेंट जो दिन रात कोचिंग में पढ़ाते हैं, 8 घंटा कोचिंग में वर्क करने के बाद जब हम लोग घर पे आते हैं तो अभी ऑनलाइन एजुकेशन की चलन बढ़ चुका है, तो ऐसे में हम लोग ऑनलाइन पढ़ाते भी हैं। मतलब जो हम बच्चों को कोचिंग के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, जो उनके पैसे को ले करके, उसके बाद बचे टाइम में हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से निःशुल्क शिक्षा देते हैं। तो हम लोग मेहनती हैं, हम लोग अपने कर्तव्य को समझते हैं, और हम लोग उस दौर के खिलाड़ी हैं। हम लोग 90 और 80 के दशक के नहीं हैं, हम लोग इस दशक के हैं। हम लोग मेहनत में विश्वास करते हैं, बिहार को गौरवान्वित करने की हमारी लक्ष्य है। और इस प्रकार से हम सभी 30,600 मेरिट वाले अभ्यर्थी जो होंगे, एक नया आयाम लिखेंगे बिहार के शिक्षा में, नई क्रांति आएगी बिहार की शिक्षा में। बिल्कुल देख सकते हैं STET अभ्यर्थी अर्जुन थे हमारे साथ, इनका क्या कुछ कहना था। लगातार ये लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, लाठियाँ भी खाई इन लोगों ने, लेकिन अभी तक इन लोगों की जो नौकरी है वो अभी तक नहीं मिली है इन लोगों को। मेरिट लिस्ट में आने के बाद भी आप लोगों को नौकरी नहीं मिलती है। ये सरकार की असफलताएं हैं। पहले तो हम लोग को बहुत बड़ा ड्रीम दिखाया जाता है ना। आप लोग सबको मालूम है, पूरा ऑल इंडिया में देखिए, इसका नीति आयोग रिपोर्ट दिया है जिसमें बिहार का एजुकेशन पूरा चरमराया हुआ स्थिति है। ऐसा स्थिति है सर कि आज पिछड़ा राज्य, एक अति पिछड़ा, हर स्थिति में इसको पिछड़ापन का दर्जा दिया गया। उसमें भी इनसे यदि सवाल पूछा जाए तो ये बोलते हैं कि विकासशील स्टेट है, कह के माने बचना चाहते हैं। हम लोग को विजय चौधरी से काफ़ी आशा था, आशान्वित थे कि चलिए ये अध्यक्ष थे विधानसभा का, ये अच्छा सोचेंगे, में एजुकेटेड पर्सन है। लेकिन ये तो हम लोग लगता है अशोक चौधरी से भी खत्म आदमी है कि मेरिट इक्वल टू नॉन मेरिट। यदि कहीं जाके यदि एजुकेटेड पर्सन के बीच यदि बैठ के ये बोले कि मेरिट इक्वल नॉन मेरिट होता है, तो इनको 5 लोग जूता भी मारे और इनको गाली भी दे। क्या मतलब एक समान बताइए, कभी ऐसा होता है फेल इक्वल टू पास? यदि ऐसा ही होता है विजय चौधरी जी, तो फिर राजद को बना दिया जाए सरकार। उसका सत्ता नहीं है, वो इसीलिए ना हार चुका है क्योंकि उसका मेजोरिटी नहीं है, तो उसको दे दिया जाए। जब फेल इक्वल टू पास है तो जितना आज माननीय विधायक जी लोग हार चुके हैं उनको भी दे दिया जाए विधायक की थी, आप ना दीजिए, सरकार गिराइए। लेकिन ये क्या कहा जाए सर, ये दुर्भाग्य है कि इतना बेस्ट एग्जाम देने के बाद, मेरिट में आने के बाद भी ये खेला कर रहा है मेरिट नॉन मेरिट बांट को। मेरिट और नॉन मेरिट को 2 जगह फार्म में बांट दिया गया था कि लोग लड़ते रहे, कोर्ट में जाए और सरकार को बहाली करने के लिए 2023-24 फिर से इलेक्शन आ जाए और लड़का को वोट बैंकिंग समझ कर, मतलब कि खेला जा रहा है, स्टूडेंट को वोट बैंकिंग समझ लिया गया है। जब वोट आता है तो 20-30 हज़ार नौकरी दे दिया जाता है, जैसे इलेक्शन खत्म होती है फिर से उसमें उलझा दिया जाता है और उसको ले जाया जाता है 4 साल 5 साल, फिर अगला इलेक्शन के लिए उसको कर दिया जाता है टारगेट। अर्थात हम लोग कह सकते हैं सर कि सारा के सारा वोट बैंकिंग सरकार खेलती है, कोई मतलब नहीं है एजुकेशन से, कोई मतलब नहीं है एम्प्लॉयमेंट से। सरकार चाहती है कि पढ़ लेगा लड़का तो देखने स्टार्ट कर देगा कि हम कौन काम गलत कर रहे हैं, कौन काम सही कर रहे हैं, तो दिल्ली पे नज़र न जाए इस बच्चों को, हमारे विधानसभा में क्या गलत काम हो रहे हैं उस पर नज़र न जाए बच्चे को। इसीलिए ये सोचते हैं कि अपंग रखा जाए स्टूडेंटों को, पढ़ने ही न दिया जाए। पढ़ेगा इंडिया तब तो बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा ही नहीं तो बढ़ेगा का। और आज सेंट्रल सरकार से लेकर स्टेट सरकार दोनों का एक ही मंशा है कि स्टूडेंट पढ़े नहीं, अच्छे टीचर स्कूल में आए नहीं और बस से बस्तर होते जाए एजुकेशन, ताकि सारा चौपट व्यवस्था हो जाए। बिल्कुल देख सकते हैं शिक्षा मंत्री के तरफ से, विजय चौधरी के तरफ से एक लिस्ट निकाला गया जिसमें कहा गया कि नॉन मेरिट वर्सेस मेरिट दोनों सेम होते हैं। कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा होता है, इतना पढ़ने के बाद, पास करने के बाद नौकरी नहीं मिलती और कहा जाता है फेल वर्सेस पास दोनों सेम हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है। STET अभ्यर्थी अनिल है हमारे साथ। अनिल, लगातार आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, मांगे पूरी नहीं हो रही है, क्या करें? बिल्कुल बिल्कुल, मांग पूरा
आंशिक रूप से हुआ है, पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, लेकिन ये मांग सरकार को पूरा करना होगा। हम किसी भी रूप में हम हार नहीं मानने वाले हैं और मेरिट और नॉट मेरिट कभी बराबर नहीं होता। कभी आपने सुना है कि घोड़ा और गधा बराबर हो जाए? कभी बराबर नहीं हो सकता। मेरिट कभी अर्थहीन नहीं हो सकता। दूसरी बात, कौन ऐसा परीक्षा है जहां मिनिमम कट ऑफ पार सभी अभ्यर्थियों को लिया जाता है? बात करिए ना नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट में, NET जो UGC का नेट की परीक्षा होती है उसमें भी स्पष्ट रूप से इस बात का मेंशन होता है कि हम कितने बच्चों को लेना है। बिल्कुल, उसमें भी सभी मिनिमम क्वालिफाई को नहीं लिया जाता। पात्रता परीक्षा है ही नहीं। ये तो कॉम्पिटेटिव नेचर है। सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दिया है, यानी किसी भी रूप में स्टेट के मेरिट से हम समझौता कर ही नहीं सकते। नंबर 1। नंबर 2 कि हम स्टेट परीक्षा, हमने विज्ञापन को पढ़ करके अपने ज़िंदगी के 3 साल दे दिए, आप इसमें बदलाव कैसे कर देंगे? अगर बदलाव कर देंगे तो सरकार के ऊपर हमने 10-10 करोड़ का कंपनसेशन का सूट किया है। इसमें एक बिंदु भी हटेगा ना तो सरकार को 10 करोड़ रुपये देने पड़ेंगे, और 10 करोड़ रुपये का मतलब 3 लाख करोड़ रुपया। सरकार के बताइए बजट है जो 3 लाख करोड़ रुपया दे दे। तो इसीलिए हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, कि किसी भी रूप में इसे स्वीकार किया जाए, स्टेट मेरिट पे बहाल किया जाए और स्टेट मार्क्स के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाए और उसको सभी को नियुक्त किया जाए। हम यही कहने आए हैं। बिल्कुल, देख सकते हैं 30,000 से ऊपर मेरिट अभ्यर्थी हैं। तस्वीरें देखिए, कुछ मेरिट अभ्यर्थी हमारे साथ हैं। सुना आपने किस तरीके से अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन करते, लगातार धरना पर बैठते हैं, लेकिन मांगे कहीं ना कहीं पूरी नहीं होती है। मेरिट वर्सेज नॉन मेरिट दोनों को सेम बता दिया जाता है बिहार के शिक्षा मंत्री की तरफ से। कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा होता है कि इतना पढ़ने के बाद, पास करने के बाद ऐसा बोला जाए तो कहीं ना कहीं ये बहुत गलत है। देखना ही होगा इनके साथ क्या कुछ होता है, कब तक इनको नौकरी मिलती, कब तक इनको बहाल किया जाता है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे द इंडिया टाइम्स के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।